ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ एनालिसिस करांगे। बेसिकली इसको स्टार्ट करने से पहले हमारा फोकस होना चाहिए कि पीपीएससी ने किस तरीके के सवाल ऑलरेडी पूछे हैं, बिकॉज उसके अंदर हम कम टाइम में राइट डायरेक्शन में अपने एफर्ट को ले जा सकते हैं और सक्सेस जो है वो डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो कि पीपीएससी ने प्रीलिम्स 2018 में यहाँ पे एक सवाल किया और प्रीलिम्स 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब बजट डॉक्यूमेंट अगर हम पूरा पढ़ने बैठ जाएंगे तो भाई फिर तो बाकी पूरे के पूरे कंपोनेंट्स छूट जाएंगे, आपकी तैयारी रह जाएगी। सबसे पहले हमें एक चीज पे खास ध्यान देना है कि इस बजट में से क्या पूछा जाता है, और वही हम पढ़ लेंगे प्रेजेंट बजट में भी। तो आप देखिए प्रीलिम्स 2018 में सवाल यहाँ पे पीपीएससी करता है कि भाई कुछ नए टैक्सेस अनाउंस हुए थे इनकम टैक्स के अलावा, है ना। इनकम टैक्स तो सेंटर के डोमेन में आता है, तो यहाँ पे उस बजट के दौरान पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स अनाउंसमेंट की थी। सो बेसिकली डेवलपमेंट टैक्स अनाउंस किया था। अब वैसा ही इस बजट डॉक्यूमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीम्स भी अनाउंस की हैं। तो ये सारी स्कीम्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब प्रीलिम्स 2020 का एनालिसिस करो। यहाँ पे जो सवाल किया गया है स्टेटमेंट वन देखिए, ये तो 2011 सेंसस के हिसाब से है। आपको इसका भी ध्यान रखना होगा, ये सारा डाटा आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 2011 के बाद अब तक दोबारा सेंसस नहीं हुआ है। जो डाटा 2011 का सेंसस में हमारे पास था आपके अटेम्प्ट के लिए भी वो इक्वली वैलिड है। सेकंड पॉइंट जो समझना है, देखिए यहां पे सवाल किया गया 2019 में पंजाब हैड नियरली 25 लाख हेक्टेयर अंडर बासमती कल्टीवेशन, ठीक है, विच इज लेस वाटर कंज्यूमिंग देन अदर वेरिएटी ऑफ पैडी। ये स्टेटमेंट इन्होंने कहा भी बासमती की जो खेती थी वो 25 लाख हेक्टेयर के अंदर की गई थी, ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। अभी हम इसमें नहीं जाएंगे कि राइट है कि रॉन्ग है, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आप देखिए कि पूछ क्या रहा है वो। तो बेसिकली ये जो पंजाब का इकोनॉमिक सर्वे या जो बजट के साथ आपको बाकी डाटा दिया जाता है उसमें ये चीज हाईलाइट होती है। तो प्रेजेंटली जब हम तैयारी करेंगे तो हमें कुछ चीजों का खास ध्यान देना है। वो डाटा खास तौर पर आपको करना होगा जो पहली चीज एग्रीकल्चर रिलेटेड होगा, दूसरा सोशल सेक्टर के अंदर या वेलफेयर ओरिएंटेड जो भी पंजाब गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया है उस सब के बारे में आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, जो बजट रिलेटेड डॉक्यूमेंट में हमें मिलेगा। हम इस बजट को दो तरीके से करेंगे। आप आज के इस वीडियो में देखोगे कि पंजाब गवर्नमेंट ने नई स्कीम्स कौन सी अनाउंस की हैं। जो फैक्चुअल डाटा है उसके लिए हम एक सेपरेट आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, मे बी मतलब कल ही आपको शायद वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये एनालिसिस हमने कर लिया कि पूछा क्या जाता है। इसमें क्या होगा कि कम एफर्ट में आपको बेटर रिजल्ट मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाएंगे। भी पहले सारा कुछ पढ़ लिया और साथ के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगा लिए, वन लाइनर टाइप मतलब सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो। वी आर नॉट टेकिंग थिंग्स टू बी कॉम्प्लेक्स, हम कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहे। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके जो है उस वन लाइनर पॉइंट से हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये कि आपको चीजें याद रह जाए, उस लिहाज से हम जो है आपको चीजें कराएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो इस बार का बजट पंजाब गवर्नमेंट लेके आई है उसकी थीम बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव था बदलदा पंजाब, पंजाब को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, ये रोड मैप इस बार के बजट में बताया गया है। अब बिना पैसे के तो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, तो सबसे पहले जरूरी चीज जो जिसकी का हमें ध्यान देना है कि इस बजट में आउटले कितना रखा गया है। तो यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर जो भी चल रहा है इसके अंदर 2,36,080 करोड़ रुपीस जो है वो खर्च करने वाले हैं। 2,36,080 करोड़ ये पंजाब सरकार खर्च करेगी, अभी ये बजट में बताया है। ठीक है जी। अब यहाँ पे इस पूरे बजट के अंदर जो स्कीम्स का अनाउंसमेंट हुआ उनमें ये 5 ऐसी डोमेन्स हैं जहां पे ये हाई वैल्यू एरियाज हैं, जहां पे सवाल पूछे जाने का चांस सबसे ज्यादा है। तो पंजाब की स्कीम बेस्ड कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा तो इनमें से पक्का मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक यूनिवर्सल हेल्थ है ना, हेल्थ ऐसा सेक्टर होता है जिसपे जो है सवाल बनता बनता है। या ड्रग्स की प्रॉब्लम्स है तो फिर यहाँ पे आप देखिए एंटी ड्रग इनिशिएटिव कौन सा लिया है, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट पे क्या फोकस है, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्या एफर्ट है, और एग्रीकल्चर खेती बाड़ी। इन सभी प्राइम एरियाज में पंजाब गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी, खास तौर पर स्कीम्स का भी अनाउंसमेंट किया गया है। तो यहाँ पे एक ये ब्रीफ इनपुट है, इसके बाद ये सारी स्कीम्स को हम लोग डिटेल में भी कवर करने वाले हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। पूरी आपको हर चीज डिटेल में यहाँ पे कराई जाएगी और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। कुछ और पंजाब रिलेटेड फैक्ट्स भी हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। तो यहाँ पे पहली चीज देखिए कि मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना ये एक्सपैंड कर दी गई है। अब 65 लाख जो फैमिलीज हैं
सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। दैट इज पॉइंट नंबर 1। फिर आप देखिए, ड्रग्स की प्रॉब्लम को लेके यहाँ पे ड्रग बेस्ड सेंसस कराया जाएगा। ये सबसे जरूरी है भाई। पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है ना कि प्रॉब्लम का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, उस हिसाब से आप उसका सोल्यूशन एक्सप्लोर करोगे। तो पंजाब गवर्नमेंट यहाँ पे सेंसस कराएगी, ड्रग सेंसस का अनाउंसमेंट भी किया है। उसके लिए पैसा कितना एलोकेट किया है वो हम आगे देखेंगे। फिर आप देखिए कि रूरल अर्बन डेवलपमेंट पर फोकस करते हुए तो रंगला पंजाब विकास स्कीम आ रही है। विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन पे खास फोकस होगा, खास ध्यान दिया जाएगा। यूथ और स्पोर्ट्स के लिए खेड़दा पंजाब इनिशिएटिव, एग्रीकल्चर के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और बाकी एफर्ट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट करेगी। अब हर एक जो यहाँ पे डेवलपमेंट आपने देखी है इसको हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं भी किस तरीके से ये काम किया जाएगा और बाकी टारगेट्स क्या होंगे। तो हमने अभी आउटले का टारगेट देख लिया कि 2,36,080 करोड़ रुपया जो है ये अभी पैसा जो है गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है, ये आउटले है। इसके अंदर बहुत सारी चीजों पे काम होगा। दूसरा फैक्ट जो हमें ध्यान देना है, जो पंजाब सरकार के लिए फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है दैट इज 3.8%। ठीक, 3.8% ये फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है, ये याद रख लेना। सीधा सीधा सवाल ऐसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं जो वो इंश्योरेंस स्कीम अनाउंस की गई थी, उसके अंदर 65 लाख फैमिलीज कवर्ड होंगी। इंश्योरेंस कितने अमाउंट का दिया जाएगा? 10 लाख तक का इंश्योरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। अब देखो, आयुष्मान भारत स्कीम है सेंटर की जो मोदी जी ने अनाउंस की थी, उसके अंदर 5 लाख तक का कवरेज होता है, लेकिन यहाँ पे पंजाब सरकार जो है 10 लाख तक का कवरेज कर रही है। तो ये ध्यान देना है आपको इसका, ठीक है। अब यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस है, ये हमने देख लिया, और इसका नाम मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना है। और ये अनाउंसमेंट हो गया कि 10 लाख पर ईयर, ठीक है, ये यहाँ पे दिया जाएगा। सरकारी अस्पताल में भी आप इलाज करा सकते हो और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप इलाज करा सकते हो। ठीक, सभी फैमिली मेंबर्स को दिया जा रहा है रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम। उनका इनकम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो करोड़ोंपति हो उसको भी इसका बेनिफिट मिल सकता है, चाहे उसकी इनकम कम है उसको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ऑक्यूपेशन जो भी है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस जो भी है, सबको ये बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। कैशलेस होगा, पेपरलेस होगा। नहीं तो कई बार क्या होता है ना कि भाई हॉस्पिटल ये कहते हैं कि इमीडिएटली आप पैसा खर्च कर दो, आपके पैसे हम रीइंबर्स कर देंगे। वो प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे, बिल्कुल टोटली जो है कैशलेस तरीके से इसे कराया जाएगा। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ इनकम है, कोई भी आपका ऑक्यूपेशन है वो फर्क नहीं पड़ता। प्लेस ऑफ रेजिडेंस भी यहाँ पे नहीं कोई इतना फैक्टर है। कैशलेस होगा, पेपरलेस होगा। 10 लाख पर ईयर तक का एक कोई फैमिली यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंश्योरेंस को अवेल कर सकती है। इलाज आप प्राइवेट में कराओ चाहे आप सरकारी में कराओ। ठीक है, ये है पूरा स्कीम का सांचा। अब आप इसके अंदर देखिए कि भी देखो इसमें और चीजें क्या क्या डाली गई। ठीक, तो ये हमने देख लिया कि यूनिवर्सल टाइप अरेंजमेंट है और बहुत बढ़िया ये स्कीम आप बोल सकते हो। काफी गरीबों को इससे जो है मदद मिलने वाली है, और जो पेपर वर्क की सरदर्दी वगैरह होती थी वो चीज यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, पहले जैसे मैंने बताया कि सेंटर की जो पहले स्कीम हुआ करती थी भाई आयुष्मान भारत, उसमें 5 लाख तक का था। अब इस चीज को बेसिकली इन्होंने डबल कर दिया है और कॉम्प्रिहेंसिव अरेंजमेंट है यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी जाके प्राइवेट और यू कैन से सरकारी में इलाज करा सकते हो। दैट इज द डिटेल हियर। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे है कि ड्रग्स की प्रॉब्लम से डील करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट एवर ड्रग सेंसस कराया जाएगा। उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने 150 करोड़ रुपया एलोकेट किया है। ये याद रखना है, इस साल ड्रग सेंसस होना है, हर एक हाउस होल्ड को कवर किया जाएगा। कहीं पे भी अगर ड्रग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है जिस घर में है उनसे पूछा जाएगा भी क्या है यहाँ पे। ठीक है, आपको कौन बंदा है, उसका एज ग्रुप क्या होने वाला है ना, वो जानकारी लेंगे। फिर डी एडिक्शन सेंटर उस तरीके से यहाँ पे कि भी आपने कभी यूज किया है नहीं किया है। भाई देखो सबसे जरूरी चीज ये है ना कि एक बार आपके पास डाटा आ गया, उसके बाद आपका फोकस होगा भी और कितने डी एडिक्शन सेंटर्स की हमें जरूरत है। ठीक है, ये डाटा लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको रिक्वायरमेंट पता लगेगी। तो उस हिसाब से पंजाब गवर्नमेंट का बहुत ही रैशनल ये स्टेप है जो हमें दिख रहा है यहाँ पे। और एक तरीके से जब हम पॉलिसी मेकिंग की बात भी करते हैं तो उसमें आजकल एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटेजी चलती है कि सबसे पहले तो पता होना चाहिए ना कि समस्या किस लेवल तक की है। तो यहाँ पे ड्रग सेंसस कराने के लिए 150 करोड़ रुपए ये एलोकेट किए गए हैं, ये नंबर भी याद रख लेना। कई बार ऐसे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस प्रॉब्लम को इस तरीके से डील किया जाएगा। साथ में इतना ही नहीं है, एंटी ड्रग मेजर्स देखिए किस तरीके के हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को मदद के लिए
ठीक, 110 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम यहाँ पे लगाया जाएगा। डेप्लॉयमेंट ऑफ 5000 होम गार्ड्स अलोंग द बीएसएफ बॉर्डर। तो बॉर्डर के अंदर बीएसएफ रहती है, उसके साथ होम गार्ड्स का भी डिप्लॉयमेंट होगा जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होंगे। ठीक, मान लो बीएसएफ से कोई एक आधा जो भी स्मगलर वगैरह है वो छूट गया, तो होम गार्ड भी जो होंगे वो वहां पे डिप्लॉयड होंगे, वो भी हेल्प आउट करेंगे। कई बार क्या होता है कि लोकल बीएसएफ के अंदर जो फौजी होंगे वो तो चलो मतलब पंजाब से बाहर के भी होते हैं, तो उनके लोकल कनेक्शंस और कॉन्टैक्ट्स नहीं होते, लेकिन ये होम गार्ड के जो इंडिविजुअल्स होते हैं इनके लोकल कनेक्शन होते हैं। ये सारी जो है मुखबिरी करना या जानकारी हासिल करना, इंटेलिजेंस लेके आना, ये वो होम गार्ड के लोग ला के देंगे, और उससे जो है बीएसएफ वाले फिर एक्शन कर सकते हैं और पंजाब पुलिस भी यहाँ पे एक्शन करेगी। तो 110 करोड़ रुपया एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए एलोकेट, प्लस 5000 होम गार्ड्स का डिप्लॉयमेंट फॉर डीलिंग विद ड्रग्स। इतना ही नहीं है, स्पेशल टास्क फोर्स ऑपरेशंस, इस पे भी फोकस होने वाला है। क्लियर? तो एनफोर्समेंट के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जिसका प्राइम जो है काम होगा कि ड्रग्स की सप्लाई लाइंस जो भी हैं उनको तोड़ना, उनको ब्रेक करना। स्टेट और सेंटर की एजेंसी साथ में मिलकर काम करेंगे, जो भी ड्रग ट्रैफिकर्स हैं उनको पकड़ा जाएगा, स्मगलर्स को पकड़ा जाएगा और उनको यहाँ पे जेल में डाला जाएगा। ये पूरा काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो स्पेशल टास्क फोर्स वाला पॉइंट भी आप याद रखना। देन आप देखिए यहाँ पे कि इस ड्रग वाली प्रॉब्लम को डील करने के लिए जो मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए वो कहीं ना कहीं हमें दिख रही है। तो अच्छी चीज है कि एक ये सेंसस भी करवाया जा रहा है और साथ साथ बाकी इनिशिएटिव्स भी यहाँ पे लिए जा रहे हैं। सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्कीम है दैट इज रंगला पंजाब विकास स्कीम। अब यहाँ पे बहुत सारा डेटा आपको मिलेगा, ये नंबर याद रख लेना भाई। इस स्कीम के अंडर एक तरीके से नया डेवलपमेंट फंड अनाउंस किया गया है, जिसमें 585 करोड़ रुपीस यहाँ पे हर एक बेसिकली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से अगर हम देखें तो 5 करोड़ रुपए हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एलोकेट किए गए हैं। और डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होते हैं डीसी साहब, वो इन 5 करोड़ को अच्छी डायरेक्शन के अंदर लगवाएंगे उस इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पे भी वो डेवलपमेंट का काम होना है। तो रंगला पंजाब विकास स्कीम, इसके अंदर 585 करोड़ टोटल हो गए, पर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 करोड़ खर्च किया जाएगा। ठीक है, ये बढ़िया आइडिया है यहाँ पे। और इसके अंदर देखिए कि भी ये अलग अलग काम के लिए लग सकते हैं, रोड के लिए है ना, क्लिनिक, स्कूल, सैनिटेशन। और एमएलए जो हैं उनसे भी इनपुट लिए जाएंगे भी कहाँ पे आप चाहते हो 5 करोड़ से डेवलपमेंट का काम हो। तो सिटीजन से इनपुट लिए जाएंगे, कम्युनिटी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं एनजीओ वगैरह, उनसे भी पूछा जाएगा कि आप बताओ आपके लोकल स्पेसिफिक नीड्स क्या है। भी 5 करोड़ रुपए में डेवलपमेंट का काम होना है और ये एक साल के अंदर खर्च करेंगे ये लोग। ठीक है, ऐसा नहीं होगा ये अगले साल में भी जो है इसको लेके जाया जाएगा या 5 साल के लिए, नहीं, ये इस साल के लिए एलोकेट है कि भी 5 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट का काम होगा। और जहां पे भी जैसी रिक्वायरमेंट है वो पैसा जो है खर्च किया जाएगा। डीसी साहब जो है वो उनकी डायरेक्शन के अंदर ये पूरा पैसा होगा। इनपुट के लिए एमएलए और लोकल लीडर्स का भी यहाँ पे इनपुट ले लिया जाएगा। फिर आप देखिए इसके एलिमेंट्स हमने देख लिए भी किस तरीके से क्या इसका फोकस है। अब देखो जब ये पैसा खर्च होगा तो थोड़ी बहुत नौकरियां भी पैदा होंगी, है ना। तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो है वो भी यहाँ पे बूस्ट अप करेंगे, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी बनता है उस इंफ्रास्ट्रक्चर से आपकी इकोनॉमी जो है वो काफी उसको फायदा पहुंचता है। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे करना चाहते हैं। पंजाब के अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, जॉब की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी, और यूथ के लिए एक बहुत अच्छी खबर आप बोल सकते हो है। देन आप देखिए स्पोर्ट्स के अंदर पंजाब का एक टाइम पे बहुत अच्छा मतलब बोलबाला होता था और आज भी है, खेड़दा पंजाब बदलदा पंजाब, उस पर खास ध्यान दिया जाएगा। और 3000 इंडोर जिम्स गांव के अंदर जो है ये बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और बेसिकली जो आप देखेंगे कि एट प्रेजेंट 13 एग्जिस्टिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं फॉर स्पोर्ट्स, उनको और मॉडर्नाइज किया जाएगा। ठीक है, 3000 इंडोर जिम आ रहे हैं गांव के अंदर, इसको बनाया जा रहा है। और साथ में जो अभी प्रेजेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स यूनिट्स जितने भी इन्होंने इंस्टीट्यूशन बना रखे हैं, उनको और जो असिस्टेंस की जरूरत है वो यहाँ पे पंजाब सरकार करने वाली है। आइडिया यही है, यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ जो है इंक्लाइन करना और लोकल टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, साथ में आप जो है एक स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट पूरे स्टेट के अंदर आप लेके आ सकें। तो देखिए इसके मल्टीपल फायदे होते हैं, जो स्पोर्ट्स में है ना वो यूथ कभी ड्रग्स भी नहीं करेगा। तो काफी चीजों में इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट का असर होने वाला है और बहुत फायदा होगा इससे पंजाब के यूथ को।
फिर आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का पॉइंट हमने देख लिया यहाँ पे भी, प्लेग्राउंड्स आप गांव में बना रहे हो, इंडोर आप देखेंगे कि जिम बना रहे हो, ठीक है, फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो यहाँ पे पहुंचाया जाएगा, है ना। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है उनको अपग्रेड किया जाएगा, तो ये पॉइंट याद रख लेना। 13 है यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक तो ये नंबर याद रखना है। इंडोर जिम 3000 बनाए जाएंगे, ये याद रखना है, ठीक। अब बदलदा पिंड बदलदा पंजाब, बदलते पिंड बदलदा पंजाब, दिस इज द इनिशिएटिव। यहाँ पे क्या फोकस है, 12,581 विलेज हैं, 12,581 विलेजेस, ओके। 2 साल के अंदर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है, ये याद रखना, एक तो ये नंबर याद रखना है। 12,581 गांव जो हैं वहां पे बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस होगा, और 2 साल के अंदर ये किया जाएगा, जिसमें किस तरीके से काम होगा, जो पोंड हुआ करते थे हमारे यहाँ पे, जो ट्रेडिशनल जोड़ हो गए पोंड हुआ करते थे, उनको रीजेवनेट करेंगे। मतलब पहले क्या होते थे भी, गांव के अंदर पूरे के पूरे गांव का पानी एक जगह आके इकट्ठा हो जाता था, तो उससे ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाता था। आजकल जो है वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज वाली चीज तो खत्म होगी, हर जगह कंक्रीट का जंगल है। तो ये जो पुराने पॉन्ड्स होते थे ट्रेडिशनल, है ना, गांव में आपको मिलेंगे, उनको रिवाइव करने पे फोकस होगा। सीवेज ट्रीटमेंट गांव लेवल पे किया जाएगा, ठीक। और प्लेग्राउंड्स यहाँ पे बनाए जाएंगे। इसके लिए बदल दे पिंड बदल दा पंजाब इनिशिएटिव, तो ये याद रखना है आपको। अच्छा, अब इसके अंदर आप देखिए मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना, तो पंजाब गवर्नमेंट इंस्टॉल करेगी 2.5 लाख न्यू स्ट्रीट लाइट्स, पूरे स्टेट के अंदर इन्हें लगाया जाएगा, गांव के अंदर, आपके शहर के अंदर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना याद रखना है, ठीक है। 2.5 लाख जो है वो लाइटें लगनी है यहाँ पे, और काफी बेनिफिट होगा। बेसिकली वुमेन सेफ्टी के लिए इसको एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव माना जा रहा है भी, जो एल्डरली होते हैं या वुमेन होती हैं, ठीक है, लूट पाट की जो घटनाएं होती हैं वो सारी चीजें यहाँ पे रुक जाएंगी। स्ट्रीट लाइट का एक साइकोलॉजिकल असर रहता है यहाँ पे, और स्ट्रीट लाइट जो लगाई जाएंगी वो एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी से लगेंगी, ताकि आप इलेक्ट्रिसिटी के यूसेज है उसको भी मिनिमाइज कर सके, ठीक। तो ये पूरे स्टेट को यहाँ से जगमग करेंगे, 2.5 लाख जो है स्ट्रीट लाइट्स लगाने वाले हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव आप बोलेंगे। देन एससी कास्ट के जो लोग हैं, एससी ग्रुप्स के लिए, उनके लिए लोन वेवर का यहाँ पे पॉइंट है। अब देखो ये पुरानी चीज है, ठीक है, ये अभी अब वाली नहीं है, ये पुराने टाइम पे है, तो मैं बस इतना ध्यान दे रहा हूँ आपको कि जो भी आप देखेंगे कि सोशल सेक्टर की स्कीम जो हम पढ़ते हैं वो आपको ध्यान देनी है। अब ये पुराना डाटा है, ठीक है, ये लेटेस्ट नहीं है, पुराना डाटा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक। ये देखिए आप, ये 2020 का जो है अनाउंसमेंट उस टाइम पे किया हुआ है, तो ये आज की डेट में उतना लागू नहीं होगा। अच्छा, सो दिस इज समथिंग विच इज डन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करेंगे तो आप यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट प्रोवाइड करने वाली है 17,500 पर हेक्टेयर टू फार्मर्स फॉर स्विचिंग फ्रॉम पैडी टू खरीफ मेज, ठीक है। जो पैडी होती है अपनी राइस होती है, वो काफी वाटर इंटेंसिव होती है, तो उसको देखते हुए आप मेज की तरफ उनको इंक्लाइन करा रहे हो, उसके लिए जो है इतना पैसा गवर्नमेंट यहाँ पे देगी। Then about 21,000 hectares are to be diversified with a 115 crore allocation to promote ethanol production. Okay, तो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए 115 करोड़ का एलोकेशन आएगा, मतलब जो किसान को इससे बहुत फायदा होने वाला है यहाँ पे, है ना, कि 21,000 जो आपका हेक्टेयर है वो एरिया आप डाइवर्सिफाई करोगे फॉर इथेनॉल। तो अच्छी चीज है ये, जिससे जो है आप राइस के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम करोगे, और उसके बहुत बेनिफिट्स हैं कि भाई एक तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की जो प्रॉब्लम है उसको हम डील कर पाएंगे, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यहाँ पे आएगी। तो ये सारी चीज़ें आप इस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के एंगल से करने वाले हैं, एंड काफ़ी फायदेमंद है ये सारी चीज़ें फार्मर के, जो है फार्मर को अवेयरनेस होगी, फार्मर इस सस्टेनेबल तरीके से अपने जो है पूरे के पूरे एक्टिविटी को कर पाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स आपके सामने हैं। और प्लस अब आप देखिए क्रॉप रेजिड्यू की हमेशा जो प्रॉब्लम रहती है कि भाई पराली जला दी, जो है ये हर साल का मुद्दा चलता है, उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपए एलोकेट किया है। जो भी क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट है, फार्मर की हेल्प की जाएगी इन 500 करोड़ रुपए से। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, मतलब स्टबल की जो प्रॉब्लम है वो शायद इस साल और भी कम हो जाएगी। अब आने वाले टाइम में स्टबल बर्निंग का अक्सर जो है शोर मचता है, लेकिन इस 500 करोड़ के इस इनिशिएटिव से आप देखेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट के एफर्ट से जो भी हम पराली जलाते थे वो सारी चीजें कम हो जाएंगी, और नॉर्थ इंडिया में जो पोल्यूशन है उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये सारी कहानी आपको यहाँ पे याद रखनी है।
ठीक है। अच्छा, ये जो फैक्ट्स हैं सारे के सारे आपको ध्यान रखने होते हैं, और किन एरियाज में सवाल किए जाते हैं वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज की अनाउंसमेंट है, देखिए। तो डोर स्टेप गवर्नमेंट सर्विस जो फीस पहले लेती थी सरकार, उसको रिड्यूस कर दिया गया है। तो डोर स्टेप जो सर्विसेज होती थी पंजाब गवर्नमेंट की, उसके लिए 120 रुपए चार्ज किए जाते थे, अब उसे रिड्यूस करके 50 रुपीज कर दिया गया है। तो अफोर्डेबल बना दी गई है। किसी भी सिटीजन को कोई भी सरकारी कागज पत्र बनवाना होगा तो वो पहले अपनी एक तरीके से बुकिंग करेगा, और उसके थ्रू 50 रुपीज चार्ज किए जाएंगे, और फिर घर पे आके आपकी उस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। जो भी आपको सरकारी फैसिलिटी चाहिए वो चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। बहुत अच्छे अच्छा इनिशिएटिव है ये, और एल्डरली सिटीजन जो होते हैं उनके लिए खास तौर पर काफ़ी फायदेमंद होता है, वो सरकारी दफ्तर में नहीं जा सकते। तो इस फीस को 120 से घटा के 50 रुपए कर दिया गया है। क्लियर। तो ये सारे फैक्टर्स हम समझ गए। अब देखिए, एक्सीडेंट होता है उस दौरान आपको जो गुड स्मारिटन्स होते हैं, मतलब ये वो लोग होते हैं जो एक्सीडेंट विक्टिम्स की हेल्प करते हैं, तो उसके लिए फरिश्ते योजना के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने 10 करोड़ रुपए एलोकेट किया है कि भी कोई गुड स्मारिटन एक्सीडेंट के केस में मरीजों को उन्होंने अस्पताल पहुंचाया है, उनकी मदद की है ट्रीटमेंट के दौरान, तो ऐसे बिहेवियर को इंसेंटिवाइज करने के लिए भी उन लोगों की तो शाबाशी मिलनी चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से 10 करोड़ रुपए मतलब एक ही आदमी को मिलने वाले हैं, लेकिन इस फरिश्ते योजना के तहत इस बिहेवियर को एनकरेज करना कि पूरे पंजाब के अंदर लोग एक दूसरे की मदद करें, और 10 करोड़ रुपए सरकार ने एलोकेट किए हैं फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। क्लियर। कि भाई ऐसा ना हो कि जैसे एक्सीडेंट हो गया विक्टिम्स को वहीं छोड़ के भाग गए, ये ना हो। लोग मदद करने आए, लोग मदद करेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएंगे, नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। भाई उनको ये डर ना हो कि हम पैसे नहीं दे पाएंगे, है ना। अक्सर ये डर रहता है ना, भाई मैं किसी अस्पताल में लेके जाऊंगा तो मेरे को अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। वो डर यहाँ पे खत्म हो गया है, और गुड स्मारिटन को हम इनकरेज कर रहे हैं, और बहुत अच्छा जो है इनिशिएटिव है ये। इसके लिए 10 करोड़ रुपए, फरिश्ते योजना याद रखना, 10 करोड़ रुपए एलोकेट हो रहे हैं। तो ये सारी कहानी हमने देख ली जो यहाँ पे फैसिलिटेट की जा रही है इस बजट के दौरान। ओके। अब जैसे हमने पहले देखा था कि जो हेल्थ इंश्योरेंस का आइडिया था, उसके अंदर बेसिक चीजें हम पढ़ चुके थे। नंबर जो है 10 लाख की कवरेज, 65 लाख फैमिली, है ना। इसके अंदर एक और एड ऑन है कि भाई 1950 मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर, जो भी इलाज का तरीका होता है उसके अंदर 1950 तरीके के अलग अलग जो भी इलाज हैं वो इस स्कीम के अंडर कवर हो रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये कहेंगे ये इस टाइप का इलाज तो जी स्कीम के अंडर कवर नहीं होता तो हम आपको इंश्योरेंस का कंपनसेशन नहीं देंगे। ऐसी चीज नहीं होगी। सारे 1950 अलग अलग जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे लिस्टेड होंगे, और उन सब का जो है इलाज यहाँ पे कराया जाएगा। क्लियर। तो ये बहुत वाइडेंड अप्रोच है, बहुत बढ़िया अप्रोच है, और इस अप्रोच के साथ जो है ये सारे एफर्ट को किया जा रहा है, एंड वी आर होपफुल कि भी इससे जो है बहुत बेनिफिट होगा पंजाब को। अब यहाँ पे जो हम फोकस लेके चल रहे हैं कि कुछ और एडिशनल फैक्ट्स मैंने आपको कहा था ना कि याद रखने हैं। जो बजट रिलेटेड फैक्ट्स होंगे उसके लिए सेपरेट वीडियो आएगा, लेकिन ये रैंडम फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे कि भाई ब्यास रिवर का जो एंशियंट टाइम में ऋग्वेद के टाइम पे जो नाम हुआ करता था उसको विपास कहते थे, और जेलम जो रिवर थी उसको वितास्ता कहते थे। अब देखो ये जो सवाल है ये 2018 में भी पूछे गए, इस पे 2014 में जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो ये याद रखना, मैच द फॉलोइंग करके कैसे भी तरीके से सवाल पीपीएससी पूछ सकता है। अब एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि ओवरऑल लिटरेसी, अब देखो ये सब कुछ 2011 सेंसस के हिसाब से हो रहा है, सारा डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। ओवरऑल लिटरेसी है 76.7%, मेल लिटरेसी 81.5%, फीमेल लिटरेसी पंजाब में है 71.3%। सब फैक्ट्स याद रखने हैं। होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन पंजाब। क्लियर। तो ये होशियारपुर का नाम भी याद रखना है। अब ये सारे फैक्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में कराऊंगा, उसके अंदर आपको पता ही लग जाएगा कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, और हम फास्ट फास्ट करते हुए चलेंगे। क्लियर। अब पंजाब के लिटरेचर से, पंजाब के लिटरेरी हेरिटेज से रिलेटेड कुछ एक जानकारी है। तो आप देखेंगे अमृता प्रीतम बहुत ही रिनाउंड पोएट आप इनको बोल सकते हैं, इन्होंने काफी अच्छे लिटरेचर क्रिएट किए हैं। तो आज अखा वारिस शानू, दिस इज द पोएम, और ये इनकी क्रिएशन है। देन शिव कुमार बटालवी, उनको जो है पोएट ऑफ सैड रोमांटिक पोएट्री बोला जाता था। वारिस शाह जो थे
मींस दे वर द क्रिएटर, ही वाज द क्रिएटर ऑफ हीर रांझा, वो इन्होंने क्रिएट की थी, और गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है जाफरनामा वो उन्होंने लिखी थी। तो ये सारी जानकारी है जो हमें पता करनी है, फैक्ट्स हैं सारे के सारे, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अब रिसेंटली जो न्यूज में था, मोदी जी ने काफी स्टेटमेंट दी है, अभी कल अनाउंस भी हुआ है, MS स्वामीनाथन अवार्ड भी दिया गया है ना। तो उस अवार्ड को याद रखना भी, किसको दिया गया है, एक नाइजीरियन डॉक्टर है, ठीक, उनको वो अवार्ड दिया गया है। वैसे तो हम करंट अफेयर्स में अलग से वो कवर कर लेंगे, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। अब MS स्वामीनाथन, ही वॉज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, और काफी ये न्यूज में रहा है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक, ये फैक्ट याद रखना है। अच्छा, अब इसके अंदर आप देखिए, MSP आप हमेशा याद रखते हो, पढ़ते भी हो भी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैसे जो है अनाउंस होती है, उसके ऊपर एक जानकारी है। देखिए, ये जो अनाउंसमेंट होता है, ठीक है ना, ये बड़ा एक टेक्निकल सा पॉइंट है। MSP का अनाउंसमेंट जो फाइनल डिसीजन होता है, वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स लेती है, जिसको प्रधानमंत्री हेड करते हैं, ये फैक्ट हो गया। लेकिन ये सजेस्ट कौन करता है, टेक्निकलिटी, टेक्निकल तरीके से कोई कैलकुलेट तो करता होगा। तो वो जो सजेशन आता है, जो जिसका रिकमेंडेशन होता है, वो बॉडी है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक। तो ये पॉइंट याद रखना है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस सिर्फ रिकमेंड करेगा भी इस साल MSP कितनी होनी चाहिए, और फाइनली बढ़ानी कितनी है कितनी नहीं बढ़ानी है, वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स डिसाइड करती है, सजेशन इनका होता है। तो ये याद हो गया आपको, ठीक। अच्छा, अब एक और चीज जो है वो न्यूज में थी, तो भाई इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए, इट वाज चेयर्ड बाय विवेक देबरॉय। अब इनकी बेसिकली देहांत हो गया, तो न्यू चेयरमैन कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ठीक है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर के नए चेयरमैन कौन है, ये न्यूज में ये याद रखना आपको, ठीक है, कौन है वो नए चेयरमैन, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। देन हमारे यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता है भाई, रुपी से डॉलर वगैरह जो भी चलता है सिस्टम, हम बोलते हैं कि मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, ठीक है। अब इसके अंदर मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का क्या मतलब है भी, देखो हमारे यहाँ पे सब कुछ जो है मार्केट ड्रिवन होता है। मार्केट ड्रिवन होने का मतलब रुपी और डॉलर की जो सप्लाई और डिमांड है, उसके बेस पर डिसाइड होगा। मतलब चाइना की तरह हमारी सरकार इंटरफेयर नहीं करती, चाइना के अंदर तो वो लोग खुद कंट्रोल करते हैं ना, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मार्केट ड्रिवन है, डिमांड सप्लाई पे चलता है। रुपी की डिमांड अगर बढ़ेगी तो रुपी स्ट्रॉन्ग होगा, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, उस तरीके से चलता है। फिर रुपी कितना सप्लाई पे है, डॉलर कितना सप्लाई पे है, ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट का सिस्टम है उसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे, अगर मान लो डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है, तो हमारा रुपी वीक हो जाएगा। तो रिजर्व बैंक क्या करेगा, कुछ एक डॉलर को रिलीज कर देगा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। हम रखे हुए ना हमने फॉरेक्स रिजर्व, 650 कुछ बिलियन डॉलर का है, तो वो उसमें से थोड़ा अमाउंट जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। क्लियर। मान लो हम नहीं चाहते कि इंडियन रुपी स्ट्रोंग हो जाए, तो हम क्या करना शुरू करेंगे, हम इंडियन रुपी को रिलीज करवाएंगे मार्केट में, है ना। कई बार ऐसे भी होता है भाई, इंडियन रुपी बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा तो फिर आपके एक्सपोर्ट्स को इम्पैक्ट होगा। हम उस तरीके के मैनिपुलेशन को डील करते हैं यहाँ पे, एंड रिजर्व बैंक जो है ये काम करता है हमारे यहाँ पे। तो ये सारे फैक्ट्स हमें याद रखने हैं। अच्छा, एक और जानकारी यहाँ पे है कि देखिए, मिनरल लॉज अमेंडमेंट बिल 2020, ये पिछली बार प्रीलिम्स के अंदर पूछा गया था, ठीक है। इसके अंदर एक टर्म अनाउंस हुई थी, कॉम्पोजिट लाइसेंसिंग। तो कॉम्पोजिट लाइसेंसिंग का मतलब क्या है कि आपको माइनिंग लीज भी मिलेगी, और साथ साथ जो है आप उसके अंदर मिनरल एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको लीज भी मिल गई, माइन आपके पास है, आप कितने साल में कैसे भी वहां से जो है मिनरल एक्सट्रैक्ट करते जाओगे। ये है इसका कॉम्पोजिट लाइसेंसिंग। सभी जो परमिशन है आपको एक लाइसेंस यूनिट के अंदर मिल जाएंगी। नेशनल वाटरवे नंबर 2, तो इसका पंजाब से कोई लेना देना नहीं है। नेशनल वाटरवे नंबर 2 है सादिया टू दुबरी, ठीक है।
तो ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अच्छा, अब हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के अंदर देयर वाज वन कंट्रोवर्सी, रंगीला रसूल कंट्रोवर्सी हुई थी यहाँ पे। ओके, तो दिस रंगीला रसूल कंट्रोवर्सी 1920s की बात है। तो इसके अंदर बेसिकली दिस वाज एसोसिएटेड विद राइज ऑफ सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स। सिर्फ सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स नहीं हुआ था, बेसिकली इसके बाद जो है काफी चेंजेस आए थे। अंग्रेज पहली बार जो है ब्लास्फेमी का यहाँ पे कानून लेके आए थे इस कंट्रोवर्सी के बाद, ठीक है। लेकिन हम प्राइमरीली इसको एसोसिएट करते हैं सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स के अराउंड जो है ये कंट्रोवर्सी हुई थी। तो ये पूरा याद रखना है, ये टर्म याद रखनी है आपको। और जो सारे फैक्ट्स थे वो हम यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है, चीजें याद रख चुके हैं, और इसी के अराउंड जो है वो सवाल किए जाएंगे। सो दीज आर द फैक्ट्स एट द एंड जो आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, एंड दैट इज व्हाट वी हैव। अब हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। अच्छा, अब ये हमने देख लिया था सारा का सारा कितना एलोकेशन कैसे है। तो अब हम इसके अंदर लेके चलेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ये क्विज है, छोटी सी क्विज है, ठीक है, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो जैसे आपने देखा भी टोटल बजटरी आउटले कितना है इस साल का, तो ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अभी पढ़ा है जस्ट अभी, है ना। 2,36,080 करोड़ रुपीज जो है ये एलोकेट कर रही है सरकार, और अलग अलग टाइप के इनिशिएटिव है, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स, है ना, ड्रग्स की प्रॉब्लम से डील करना, वो सब कुछ यहाँ पे किया जाएगा। फिर आप देखिए कि मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना, इसके अंदर अभी हमने देखा था कि 10 लाख रुपए पर ईयर पर फैमिली जो है वो इलाज कराया जाएगा। तो ये स्कीम हमने देख ली यहाँ पे, ठीक। फिर आप एक सवाल देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ पंजाब रंगला पंजाब विकास स्कीम। तो रंगला पंजाब विकास स्कीम जो है 5 करोड़ पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी आ रहे हैं, जिसके अंदर एमएलए वगैरह से इनपुट लेके, और ये पैसा किस तरीके से खर्च होना है ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर मतलब डीसी साहब जो है वो डिसाइड करेंगे इसके अंदर। क्लियर। तो बी इसका आंसर हो गया, ये याद रखना आपको। देन आप देखिए कि पंजाब खेड़दा पंजाब बदलदा पंजाब स्पोर्ट्स इनिशिएटिव, और उसके राउंड है ये भाई क्या किया जाएगा। तो हमें जस्ट अभी पता है हमें कि भाई 3,000 जो है आपके यहाँ पे इंडोर जिम बनाए जा रहे हैं गांव के अंदर, और बहुत बढ़िया इनिशिएटिव, यूथ के लिए बहुत बढ़िया चीज। देन विच डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब हैज द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी। अच्छा, अब देखो एक चीज और है यहाँ पे, एक और आप एक सवाल किए गए थे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ भी ए बी सी डी, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ। तो यहाँ पे ये सवाल है कि भाई लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, ठीक है। तो पहली चीज हमें याद रखनी कि थर्ड हाईएस्ट तो है अमृतसर के अंदर 70%। सेकंड हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी है लुधियाना में, और फर्स्ट नंबर पे दैट इज योर होशियारपुर, ठीक। तो ये पॉइंट याद रखना है, सब वैल्यूएबल है ये। अब होशियारपुर आंसर हो गया। अब आप इसको देखो कि भाई ड्रग्स की प्रॉब्लम से डील करने के लिए 5,000 होमगार्ड आएंगे, और 150 करोड़ एलोकेट किया गया है, ठीक है, एंटी ड्रग मेजर्स के लिए। साथ में और क्या किया जा रहा है यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे हम लोग जो है स्टेट वाइड एक ड्रग सेंसस लेके आ रहे हैं, ये पहली बार पंजाब में हो रहा है, एंड पंजाब बिकम द फर्स्ट स्टेट टू एलोकेट बजट फॉर दिस ड्रग सेंसस। बहुत बढ़िया ये इनिशिएटिव है, इसके बाद अच्छी स्कीम आप लेके आ सकेंगे। फिर आप अगला सवाल देखिए यहाँ पे कि द पंजाबी पोएट हु रोट आज अखा वारिस शानू हाईलाइटिंग द ट्रेजेडी ऑफ पार्टीशन इज। तो अमृता प्रीतम जो है उन्होंने ये लिखा है, एंड शी इज यू कैन से ग्रेट रिनाउंड ऑथर। अब आप आगे देखिए हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अगेन हमने देखा अभी एम एस स्वामीनाथन साहब, ये काफी न्यूज में भी हैं, ठीक है। फिर आप एक बार ये देखो विच डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो ये तो सबको पता है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होशियारपुर इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका है। अब पिछले वाला जो सवाल था वो तो फीमेल लिटरेसी रेट की बात कर रहा था ना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल सेकंड हाईएस्ट। अगेन सेकंड हाईएस्ट इज लुधियाना, ठीक है। तो ये याद रख लिया हमने। तो दिस इज द फैक्ट दैट यू शुड नो। अच्छा, अब आगे बढ़िए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रंगला पंजाब विकास स्कीम। तो लोकल लेवल पे हमें जो है डेवलपमेंट का काम करना है, और ये फोकस है इसका। सो रूरल एंड रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है दैट इज व्हाट योर फोकस इज गोइंग टू बी। सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि ड्रग सेंसस जो है वो कराया जाएगा, और एम क्या है इसका कि आपको डाटा कलेक्ट करना है कि पंजाब में जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है उसका पैटर्न क्या है, कितने लोग अफेक्टेड है, किस एज ग्रुप के लोग अफेक्टेड है।
ठीक है, ये सारी चीज कराई जाएगी। और सवाल ये पूछा गया कि इन विच ईयर डिड पंजाब बिकेम द फर्स्ट स्टेट, तो ये पहला स्टेट मतलब 2025 के अंदर ही होने वाला है ये। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू पंजाब एंड इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, तो बहुत ही आसान सवाल, सतलज है, बाकी सभी तो डिफरेंट यू कैन से रिवर सिस्टम की बात कर रहा है यहाँ पे। देन मूविंग टू दिस पॉइंट हेयर, मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना 10 लाख रुपए, अगेन सेम रिपीटेटिव टाइप का क्वेश्चन। और खेड़दा पंजाब इनिशिएटिव, भाई 3,000 इंडोर जिम बनाने वाले हैं गांव के अंदर, दैट इज द पॉइंट। फिर आप अगला सवाल देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकमेंडिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, तो रिकमेंडेशन की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है वो तो फाइनली अप्रूव करता है, रिकमेंड तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग करता है, जो हमने देखा था। ठीक है। अच्छा, अब व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन फॉर विच अ बजट रिलेटेड फिस्कल डेफिसिट इज टारगेटेड एट। तो ये मतलब 3.8% जो है इसको टारगेट किया गया है, एंड दैट इज योर आंसर। क्लियर, इस साल का ये फिस्कल डेफिसिट का टारगेट होगा। अच्छा, विपास कहते थे ब्यास को, ये हमने देख लिया, और वितास्ता बोलते थे जेलम को। ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू शुड नो अबाउट। अच्छा, अब एक यहाँ पे एक अलग टाइप का सवाल देखो भी, इनमें से कौन सी जो स्कीम है वो इस साल के बजट में अनाउंस नहीं की गई है। तो ये 1,000 मंथली वाला जो वुमेन को मिलना था ये अनाउंस नहीं किया गया है, और आंसर हमारा यही है। तो कभी कभी इस तरीके के भी स्टेटमेंट बदल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। एंड अगेन दिस इज द पॉइंट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, ये सब हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और रंगीला रसूल कंट्रोवर्सीज, अगेन इट वाज रिलेटेड टू द राइज ऑफ सिख रिफॉर्म मूवमेंट इन अर्ली 20th सेंचुरी। ओके, सो दैट हैज बीन द पॉइंट, एंड मोस्टली थिंग्स हैव बीन कवर्ड, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। और दिस इज द पॉइंट हेयर। ओके, ये नेशनल वाटरवे 2 सादिया टू डुगरी है ना, ये भी हमने यहाँ पे देखा था अभी। सो दिस इज समथिंग जो हमें याद रखना है पूरे हिसाब से। वितास्ता बोलते थे जेलम को, ये हमने देखा है अभी। ओके, एंड सारी चीज़ें बेसिकली आपकी यहाँ पे कवर हो गई हैं, एंड अच्छे से आप पढ़िए, विल कम अप विद वन मोर फैक्चुअल डॉक्यूमेंट। ओके, और अच्छे से तैयारी करेंगे, साथ के साथ कुछ एक इसी टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग ऐड करेंगे। देखो, इन क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपके पेपर में इसी तरीके के सवाल आने, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको चीज़ें याद रह जाएं। जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो चीज़ याद रह जाती है। ठीक है, सो वी विल बी कमिंग अप विद मोर वीडियोस, और भी इसी तरीके के वीडियोस हम लेके आएंगे, आप हमारे साथ कनेक्ट करते रहिए। एंड वी विल बी कमिंग अप विद द सीरीज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। तो मंथली करंट अफेयर्स उसके अंदर कराए जाएंगे, जो एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच से हम लोग चलेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी काम हम करेंगे, वो होगा प्रीलिम्स 2020 का एनालिसिस। तो उसमें क्या होगा ना कि देखो, उसमें हम क्वेश्चंस भी करते हुए चलेंगे और साथ साथ ये भी एनालाइज करते चलेंगे, एरियाज आइडेंटिफाई करते चलेंगे कि भाई इस डोमेन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप अपने लेवल पे जो अगर आप पर्सनल कुछ पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो वो भी सही डायरेक्शन में हो, वो एक एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से हो। एंड आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे जो है हम ये क्वेश्चंस जो हैं आपके साथ शेयर कर देंगे। एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव फॉर टुडे। देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।